हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं ये। तो करने वाले हैं हम संख्या पद्धति में जो इसका दूसरा पार्ट है शून्यकों की संख्या, यानी कि शून्यकों की संख्या हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा ये बताइए शून्य आता कैसे है? शून्य कब आएगा? शून्य जब आएगा जब हम शून्य का गुणा, जब हम किसी संख्या का गुणा यानी कि 5 का गुणा, किसका? 5 का गुणा। 5 का गुणा अगर हम किसी सम संख्या में करेंगे, किस में करेंगे? सम संख्या में करेंगे। और सम संख्या में करेंगे तो हमारा क्या आएगा? शून्य आएगा। और 5 का गुणा अगर हम विषम संख्या में करेंगे, विषम संख्या में करेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, कैसे? जैसे हम 5 का गुणा सम में करें, 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 आ गया। 5 का गुणा हम 8 में करेंगे, 5 अट्ठे कितना आ गया? 40 आ गया। तो इसमें शून्य आ रहा है। और 5 का गुणा अगर हम विषम में करेंगे, जैसे 5 का गुणा हमने 3 में किया तो कितना आ गया? 5 3 15। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 का गुणा यदि हम सम संख्या में करेंगे तो हमारा शून्य आएगा। और 5 का गुणा यदि हम विषम संख्या में करेंगे तो हमारा 5 निकल करके आएगा। ठीक है, तो शून्य किस तरह से निकालते हैं? अब जैसे कोई हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कोई, जैसे हमने लिया, पहले हम फैक्टोरियल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। इसमें हम शून्यक देखें, अगर इस संख्या का हम पूरी का मल्टीप्लाई करें तो इसमें शून्य कितने आएंगे? ठीक है, तो अगर हम शून्य देखें तो इसमें हम देखते हैं कि 1 आ गया हमारा, गुणा 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, और ये 2 दूनी कितना आ गया? 4 आ गया, और ये कितना आ गया? 5 आ गया, ये 2 3 कितना आ गया? 6 आ गया। इसके फैक्टर करते चले जा रहे हैं हम। ये कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ये आपका 3 गुणा 3 आ गया। ये आपका आ गया 5 गुणा 2। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे 5 कितनी बार आए हैं। तो 5 कितनी बार आए हैं बेटा? 5 एक ये बार ये आया है और एक 5 ये आया है। तो 5 हमारे कितनी बार आए हैं? 2 बार। ठीक है, और 2 कितनी बार आए हैं? 2 हमारे आए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 आए हमारे 8 बार। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 5 का पेयर, 5 के 2 ये आ गए और 2 के 2 ये आ गए, बाकी का 2 का ये 6 ये आ गए। तो 5 के ये जो ये पेयर बन रहे हैं, ये कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यानी 5 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 पे घात कितनी चढ़ा देंगे? 2। और 10 का वर्ग कितना आ जाता है? 100। ठीक है, तो इसमें कितने शून्य आ गए? 2 शून्य आ गए। इसमें कितने शून्य आए? 2 शून्य आए हैं। तो यहाँ से हमारा एक निष्कर्ष ये निकलता है, 5 और 2, 5 और 2 को हमें कोई भी फैक्टर हो उस फैक्टर में से केवल हमें 5 को लेना है और 2 को लेना है। 2 हमारा क्या है? सम है। ठीक है, और 5 क्या है? हमारा विषम है। और 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तभी हमारा क्या आएगा? शून्य आएगा। तो यहाँ पर 5 और 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर कितनी है? 8 है। तो इसमें कम घात कितनी है? घात इसमें कम है 2। कम घात कितनी है? 2। तो इसमें शून्य बेटा कितने आएंगे? 2। यहाँ से निष्कर्ष ये हमारा निकल जाता है कि कम घात होगी चाहे 5 पे हो चाहे 2 पे हो। ठीक है, सपोज दैट हम यहाँ पर इसी चीज़ को इस तरह से लेकर के चलते, अगर हम ये कह देते कि 5 पे घात है 8 और 2 पे घात कितनी है? 3।
ठीक है। तो इसमें शून्य कितने आएंगे, इसमें बेटा शून्य कितने आएंगे, इसमें आपके शून्य आएंगे। इसमें कम घात कितनी है, 3, इधर 8 है इधर 3 है, तो इसमें शून्य कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, जो कम घात होगी उतने ही क्या आते हैं, शून्य आते हैं। ठीक है, ये सभी लोगों का क्लियर हुआ ना, टॉपिक समझ में आया आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, हमने लिखा है यहाँ पर 16, 15, 27, 35, 125 और 24। ठीक है, में शून्यों की संख्या है शून्यों की संख्या बराबर चमचा। तो इसमें उसने शून्यों की संख्या पूछी कि शून्यों की संख्या क्या आएगी। तो हमारा सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसमें से जो भी दिए हैं संख्याएं उनकी हम क्या करें, फैक्टर करें। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 16 का फैक्टर करेंगे, यानी कि इसका फैक्टर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम करें इसको, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम 15 के फैक्टर करें तो 5 3 15 हो जाएंगे। 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएंगे। ठीक है, 35 के फैक्टर करेंगे तो 5 7 35 हो जाएंगे। और 125 का फैक्टर करेंगे तो 5 5 25 और 25 5 125। ठीक है, 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। अब इसमें हम ये देखें कि 5 कितनी बार आए हैं। 5 कितनी बार आए हैं, एक ये आए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आए हमारे 5 बार, 5 आए हैं 5 बार। और 2 देखते हैं कितनी बार आए, 1 2 3 4 4 5 6 7, यानी 2 आए हैं हमारे 7 बार। तो इसमें कम घात कितनी है, इन दोनों में कम घात कितनी है, 5 है। तो इसमें शून्यक इसमें आ जाएंगे बेटा 5। कितने आ जाएंगे, शून्यक 5। शून्यकों की संख्या आ जाएगी 5। क्लियर हुआ टॉपिक। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को हल कर लें, बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते जाएं सभी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते। ये चीज़ें फैक्टोरियल में भी आती हैं। फैक्टोरियल में कैसे आती हैं, जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या है, क्वेश्चन मार्क। फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या है। अगर फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या उसने पूछी है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 49 गुणा 50। हम फैक्टोरियल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे लास्ट वाली संख्या देखेंगे। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 50। और यहाँ से भी हम देखेंगे 50, तो 50 को ही हम लेकर के चलेंगे यहाँ पर कि 50 हमने लिख लिए। और 50 में हम 5 से लगाएंगे भाग। कितने से लगाएंगे, 5 से। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकन 5, 10 आ गया, 5 नहीं 50। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10। अब तो ये जा नहीं रहा है, तो 10 का गुणा 10 और 2 हमारा कितना हो गया, 12। यानी शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। ये फैक्टोरियल वाले आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें कि हमने लिखा जैसे
इसको हम इस लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 1200 में शून्यक हैं, शून्यों की संख्या में शून्यों की संख्या है। इसमें उसने शून्यों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए इसमें जब ये मल्टीप्लाई में है और ये क्रम से संख्याएं आती चली जा रही हैं, तो इसमें हम सबसे पहले सबसे लास्ट की संख्या देखेंगे। और लास्ट की संख्या हमारी कितनी है? लास्ट की संख्या है हमारी 1200। तो हम 1200 को लेंगे और 1200 में हम लगाएंगे 5 का भाग। हमेशा और हमेशा 5 का ही भाग लगाना है आपको प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है। तो 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 240 आ गया। फिर 5 से लगाएंगे 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। फिर 5 से लगाएंगे 5 नेम 45 और फिर 5 से लगाएंगे 5 एकन 5, ठीक है, 5 एकन 5। अब इसमें देखते हैं हमारा कितना हुआ, ठीक है। इसको आप जोड़ दो, ठीक है। 240 और 248 288 हो गए, ठीक है। 288 88 89 और 9 और इसमें जोड़ दो, ठीक है। 89 और 9 8 9 89 और 9 इसमें हो जाएंगे आपके 298 298, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 298। नोट कर लें इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कोई अगला दूसरा। जैसे हमने लिखा कोई क्वेश्चन इस टाइप के, तो आप कर लेंगे। जैसे हमने लिखा 100 फैक्टोरियल 100 बराबर शून्यक। इसमें शून्य कितने हैं? तो इसमें शून्यकों की संख्या अगर उसने पूछी तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 100 को हम सीधा लिख लेंगे 100। फिर इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10। फिर 5 से लगाएंगे, 5 चौके 20, 20 और 4 कितना आ गया? 24। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24। इसमें शून्यकों की संख्या आ जाएगी 24, ठीक है। दूसरा एक और लेते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 30 गुणा फैक्टोरियल 27 में शून्यों की संख्या बराबर चमचा। इसमें उसने शून्यों की संख्या पूछी है, ठीक है। अब इसमें शून्यों की संख्या और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे उसको आप देखें, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये कि हम 100 का निकालें। 100 में हमारे कितने शून्य आएंगे? तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। इसमें आपके शून्यकों की संख्या आ जाएगी 24, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल 30 में लगाएंगे भाग 5 का, तो 5 छेंगे 30 और 5 से एक बार और चला जाएगा, 5 एकन 5, 6 और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 7। 27 में लगाएंगे फैक्टोरियल 27 में, यानी कि 27 में 5 का भाग, 5 पंजे 25 और 5 से यहाँ करेंगे 5 एकन 5। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6।
अब आप कह रहे होंगे अब ये इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और हम इसको ऐड कैसे करेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ कि जैसे एक साधारण सा एक मल्टीप्लाई है, जैसे मैं यहाँ करूँ 2000 गुणा 100 गुणा 150, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है सपोज दैट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1000 और यहाँ पर आप ले लो 3000 सपोज दैट, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये गुणा में है 0, ये गुणा में क्या है 0, तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पर सबसे पहले 9 0 रखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर 9 0 रखेंगे, 9 0 के बाद 3 1 3 और 3 दूनी 6, ये 6 रख देंगे। अब आप यहाँ पर गिनेंगे कितनी जीरो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ऊपर जीरो थी वही तो जीरो हैं। तो आपने यहाँ पर जीरो को जोड़ा, वैसे ही यहाँ पर होगा, यानी फैक्टोरियल 100 में कितनी जीरो निकलेंगी 24, और फैक्टोरियल 30 में कितनी जीरो निकलेंगी 7, और फैक्टोरियल 27 में जीरो कितनी निकलेंगी 6। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये सारी जीरो जो इस तरह से यहाँ पर ये जुड़ी हैं वैसे ये जीरो जुड़ जाएंगे। तो 24 और 6 कितने हो गए 30, और 30 और 6 कितने हो गए 37। तो इसमें बेटा शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी 37 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी संख्या 37 आ जाएगी। मेरी बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा टॉपिक ये चल रहा है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं SI एक और। हमने लिखा फैक्टोरियल 36 गुणा फैक्टोरियल 27 गुणा फैक्टोरियल 50 में शून्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें उसने शून्यक पूछे हैं, ठीक है। जब इसमें उसने शून्यक पूछे तो हम शून्यकों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो इसको वैसे ही करेंगे, 36 में हम भाग लगाएंगे कितने का, 36 में भाग लगाएंगे कितने का 5 का। तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 7 35 और 5 1 5, 7 और 1 कितना आ गया ये 8, ठीक है। शून्य यहाँ कितने आएंगे 8। 27 को देखेंगे तो 27 में भाग लगाएंगे हम 5 का, तो 5 पंजे 25 और 5 से आ जाएगा आपका 5 1 5। यहाँ कितना आ जाएगा शून्यकों की संख्या 5 और 1 कितना आ जाएगा ये 6। यहाँ पर हमारे 50 हैं तो 50 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 ढाई 50 और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो गए ये 12, यानी कि 12। अब इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पर बेशक मल्टीप्लाई लगाए लेकिन यहाँ क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से फिर बता देता हूँ। जिस तरह से मैंने लिखा यहाँ 1000, फिर मैंने लिखा यहाँ पर सपोज दैट 1100 लिखा, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने 7000। अब इसका मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसका मल्टीप्लाई, यहाँ कितने शून्य हैं 3, यहाँ शून्य कितने 2, यहाँ शून्य कितने हैं 3। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या करते हैं, सबसे पहले आप जब ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले शून्य को ही जोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप सबसे पहले 8 शून्यकों को लिखेंगे। आप 8 शून्यकों को लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 1 7, 11 7 77। अब यहाँ पर बेटा कितने शून्य आ गई है आपके, कितनी आ गई है, ठीक है। आपने जोड़ा 4 3 और 2 5 और 3 8। अब यहाँ कितने हो गए आपके ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 शून्य का आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कितने आए 8 शून्य, यहाँ कितने आएंगे 6 और यहाँ कितने आएंगे 12। अब इन सब शून्यकों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। 12 और 8 कितने हो गए 20, और 20 और 6 कितने हो गए 26। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी
26 आ जाएगी। टॉपिक क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और मुझे लग रहा है कि ये आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दूसरा हम लेते हैं 100 फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 150 में शून्यक बराबर चमचा। अब इसमें उसने शून्यक पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। अभी तक तो आपका किस में चल रहा था? मल्टीप्लाई में। अब यहाँ किस में आ गया है बेटा? प्लस में आ गया है। तो प्लस वाले में देखते हैं हम 100 में भाग लगाएंगे कितने का? हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही शून्य प्राप्त होता है। तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, और 5 से लगाएंगे 5 चौके 20। तो यहाँ पर बेटा शून्य कितने आ गए? 24। यहाँ शून्यकों की संख्या आ गई 24। कितनी आ गई? 24। अब यहाँ पर देखते हैं 150 में। 150 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 तिये 15, 5 से लगाएंगे 5 छिंगे 30, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकन 5। तो यहाँ पर 30 6 36 और 1 37। कितने आ जाएंगे? शून्यकों की संख्या 37। तो इन दोनों में कम वाली संख्या कितनी है? इन दोनों में कम वाली संख्या है 24। तो शून्य कितने आएंगे? 24। शून्य कितने आएंगे? 24। शून्य का आपके 24 आएंगे। अब कैसे आएंगे? आपके समझ में ये तो आ गया होगा किस तरह से आएंगे। अब आएंगे किस तरह से वो समझ लें आप। देखो, सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पर लिखा ठीक है 3,20,000, और हमने इसमें ऐड किया 2,000 का। कितनी का ऐड किया? 2,000 का। तो यहाँ पर इन दोनों में देखें तो यहाँ पर शून्य, कम शून्य किस में है? सबसे कम शून्य किस संख्या में? इसमें है 1 2 3। इसमें कितने? 1 2 3 4। तो कम वाली संख्या है, उतने ही शून्य आएंगे। आप जोड़ करके देख लो। ठीक है, अब इसमें आप कितने जोड़ने हैं? आपको 2,000 जोड़ दो। 0 0 0, ये कितने आ जाएंगे? 2। ये कितने आ जाएंगे? 2। और ये कितने आ जाएंगे? 2। तो इसमें बेटा आप ये बताओ शून्य कितने आ रहे हैं? इसमें शून्य कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं ना। यहाँ शून्य कितने हैं? 5 हैं। यहाँ शून्य कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो कम वाले शून्य आ रहे हैं। हमें बड़ी वाली संख्या से लेना देना नहीं, कम वाली संख्या हम देखते हैं कितने शून्य हैं। तो कम वाली में कितने? 3 है, तो 3 ही तो शून्य आ रहे हैं। वैसे ही इन दोनों में कम संख्या कौन सी है? शून्य कम कहाँ आ रहे हैं? इस 24 में कम आ रहे हैं, यहाँ 37 आ रहे हैं। तो 24 ही आपका आंसर होगा। कब? जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तब। ठीक है, जब प्लस का चिन्ह होगा तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि शून्य को पूछा जाए, आपसे और भी पूछ सकता है। जैसे उसने पूछा 270 फैक्टोरियल 270 में 3 की उच्चतम घात संख्या है। फैक्टोरियल 270 में 3 की उच्चतम घात संख्या है। 3 की उच्चतम घात संख्या क्या है? ठीक है, तो 3 की उच्चतम घात संख्या क्या है? तो 3 का ही, अब जैसे हमने संख्या ले ली 270, अब हम इसमें 3 का ही भाग लगाएंगे, क्योंकि उसने 3 की उच्चतम घात संख्या पूछी है। 7 की उच्चतम घात संख्या पूछेगा तो 7 का भाग लगाएंगे। 2 की उच्चतम घात संख्या पूछेगा तो 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, जिसकी
उच्चतम घात संख्या पूछे उसी का आपको इसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो हम इसमें 3 से इसको कट करेंगे, 3 निम 27, 3 से फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 से 3 ढाई 30, फिर 3 से 3 त्रिके 9 और फिर 3 से 3 एकन 3। अब इसको आप जोड़ दें। ठीक है, 90 और 10 100 हो गए, 100 133 134, ये आपका आ गया 134। यानी कि 3 की उच्चतम घात संख्या 134 होगी। 3 की उच्चतम घात संख्या कितनी होगी? 134 होगी। ये आपका 3 की उच्चतम घात वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और फैक्टोरियल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं यहाँ समझा दूँ। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 को उल्टा करके लिख दो, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा डॉट 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 गुणा 1। ठीक है, इसी चीज़ को हम उल्टा भी सीधा भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 10। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 3 कितने होते हैं? 6, और 3 दूनी कितने होते हैं? 6। तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा समझ लेना फैक्टोरियल को। ठीक है, कितना आ गया? 134। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने लिया फैक्टोरियल 777 में 7 की उच्चतम घात संख्या है। फैक्टोरियल 777 में 7 की उच्चतम घात संख्या है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 7 से ही इसमें भाग लगा देना है। 7 से भाग लगा देंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, फिर 7 से लगा देंगे, 7 एकन 7, बचे कितने? 4, 41 हो गए, 7 पंजे 35, फिर 7 से लगा देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसका आप योग कर दो, 111 और 15 126, 126 और 2 128, तो ये आपका आ गया 128। यानी कि 7 की उच्चतम घात संख्या कितनी हो जाएगी? 128। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 128। 7 का दे, 5 की भी दे सकता है। अगर वो आपसे कहता है कि 5 की उच्चतम घात संख्या बताओ, तब भी 5 का ही भाग लगाना है। अगर वो आपसे पूछे शून्यकों की संख्या बताओ, तब भी आपको 5 का भाग लगाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 गुणा 99 में शून्यक हैं। इसमें उसने शून्यकों की संख्या उसने पूछी है। जब इसमें उसने शून्यकों की संख्या पूछी है तो हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसमें 99 को लेंगे तुरंत और तुरंत इसमें 5 का भाग लगाना स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या में आपको कहीं पर भी सम संख्या नज़र नहीं आ रही होगी। देखो 1 3 5 7 9 फिर 11 13 17 इस तरह से 15, इस तरह से आते चले जाएंगे, 15 भी आ जाएगा, लेकिन इसमें सम संख्या कहीं नहीं आ रही है। और मैंने आपको बताया है कि जब तक 5 का गुणा सम संख्या में नहीं होगा, शून्य नहीं आएगा। इसलिए शून्य के लिए क्या है, 5 का गुणा किस में होना चाहिए? सम संख्या में। और 5 का गुणा यदि विषम में करेंगे, 5 का गुणा अगर विषम में करेंगे तब हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वाले प्रश्न में कोई भी शून्य नहीं आएगा। शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनकी एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से। इन्हें आप बहुत अच्छे से नोट कर लें प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।